बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज अबाउट एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। पहले हमने एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन पढ़ा था, तो अब एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो पहले ये पता होना चाहिए कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। तो अनलाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब इनको जो ऐड करने का तरीका है वो असल में दो तरीके हैं। पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसको ध्यान से देखें। मैं आपको इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन का। तो उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है एलसीएम मेथड और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या दूसरे हम इसको बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं। अब एलसीएम क्या है? एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एलसीएम का फुल फॉर्म है। तो एलसीएम की वजह से भी हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन करते हैं। वो इजी मेथड होता है और वो क्या होता है कि एलसीएम मेथड एक स्टेबल और बेसिक मेथड है जिसकी वजह से हम एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन करते हैं। और दूसरा है कि हमें ट्रिकी वाइज और जल्दी में हमें एडिशन करनी है अनलाइक सब्ट्रैक्शन की, अनलाइक फ्रैक्शन की, तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। ये बटरफ्लाई टाइप होता है इससे, तो ये हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम मेथड वाला डिस्कस करेंगे। अब ये मैंने एक एग्जांपल लिया है 3/4 + 5/8। ये मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगी और आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा इजी है। इजी जो है, चलिए देखते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो बाय टेकिंग एलसीएम। तो 4 और 8 की एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 पे 4 की टेबल 2 टाइम्स और 8 पे 2 की टेबल 4 टाइम्स, फिर 2 पे 2 की टेबल 1 टाइम और 2 पे 4 की टेबल 2 टाइम्स, फिर 2 पे 2 की टेबल 1 टाइम। तो ऐसे एलसीएम निकलती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको एलसीएम निकलना आती होगी, वरना इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये एलसीएम, ये जो फैक्टर्स निकले इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4, 4 × 2 8 हो गया। अब ये 8 जो हो गई ये इनकी एलसीएम हो गई। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि एलसीएम में हम बेसिकली क्या करते हैं, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो हम सेम करते हैं। जैसे हमने लाइक फ्रैक्शन में पढ़ा था, डिनोमिनेटर सेम तो हुए थे, तो हम क्या कर रहे थे कि बस उनके न्यूमरेटर से ऐड कर रहे थे। तो अनलाइक फ्रैक्शन में हमें हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम उनके डिनोमिनेटर सेम करें, फिर उनको ऐड करें। अब ये देखें, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर हो गया वो 8 हो गया। ये मैं फिर से लिख लेती हूँ, एक मिनट। ये एलसीएम हो गई 8। अब इनको अलग से लिख लेती हूँ, 3/4 + 5/8। ये मैंने लिख लिया। अब थोड़ा सा इसका प्रोसेस है कि ये जो 8 है इसको मैं डिवाइड करूँगी 4 से, तो क्या आएगा आंसर 2। जो 2 आएगा वो मैं इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 3 × 2 6 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ये सेम आएगा। फिर 8 को 8 से डिवाइड करूँगी, क्या क्वोशंट आएगा 1। अब क्वोशंट को मैं इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये आ जाएगा 1 × 5, 5 आ जाएगा। तो 6 + 5 क्या आया, 11/8। दिस इज द आंसर। ये जो एलसीएम वाला मेथड है ये बहुत स्टेबल मेथड है और ये 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आया 11/8। अब दूसरा मेथड है बटरफ्लाई मेथड, जो कि ट्रिकी मेथड है, जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं। अगर आपको किसी को कॉन्सेप्ट देना है तो पहले एलसीएम मेथड समझना होगा, और ट्रिकी और आसानी वे में समझाना है तो वो आपको बटरफ्लाई मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये सिंपली सॉल्यूशन लिखेंगे। अब ये 3/4 प्लस में 5/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आया, 4 × 5 और यहाँ पे प्लस, और ये दोनों
करेंगे। एक मिनट। तो ये देखें बटरफ्लाई कैसे बन रहा है कि हम इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 5 प्लस ये दोनों इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 8 अपन ये जो नीचे इन दोनों के डिनोमिनेटर हैं वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 4 इंटू 5 20 प्लस 3 इंटू 8 24 अपन में 4 इंटू 8 क्या आया 32। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44 अपन में 32। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस दोनों पे 4 की टेबल लग रही है, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 8 टाइम। तो ये आया 11 अपन में 8। ये भी जब हमने एलसीएम निकाली थी तो 11 अपन में 8। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ये है एलसीएम मेथड। अब इसका दूसरा एग्जांपल करते हैं। अब ये है सेकंड एग्जांपल बाय एलसीएम मेथड। इसको भी मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगी, फिर उन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी कि एक्चुअल में ये हैं क्या। तो सॉल्यूशन करेंगे 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/5। इन सबके जो डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो ये क्या हो गए अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम इनकी एलसीएम निकालेंगे कैसे 2 3 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और 5। अब 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम लगेगी, 3 पे नहीं लगेगी, 3 सेम रख देंगे, 5 पे नहीं लगेगी, 5 सेम रख देंगे। फिर उसके बाद 3 पे 3 की टेबल 1 टाइम, 5 पे नहीं लगेगी, 5 सेम रख देंगे। फिर 5 पे 5 की टेबल 1 टाइम। तो ये प्राइम एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स आए इनको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 इंटू 5 तो ये आ गया 6 इंटू 5 30। अब हमने क्या किया एलसीएम मेथड से इन सबके जो डिनोमिनेटर्स थे वो हमने सेम कर लिए। अब यहाँ पे मैं फिर से लिखती हूँ जैसे थोड़ा सा इजी हो। सो 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/5। अब इनकी एलसीएम क्या आई 30। अब 30 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा क्वोशंट 15। अब 15 को मैं इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 15 1 इंटू 15 15 आया प्लस जब 30 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा 10। अब 10 जो क्वोशंट आएगा वो मैं इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी। ये एलसीएम को फाइंड करने का तरीका है। ठीक है, तो 2 इंटू 10 20 आ गया और प्लस जब मैं 30 को डिवाइड करूंगी 5 से तो क्वेश्चन क्या आएगा 6। तो इस क्वेश्चन को मैं इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या आया 3 इंटू 6 18। अब इन सबको ऐड करना तो इसका आंसर आया 53/30। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये यहाँ तक ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड जो है क्या करेंगे हम इसको बटरफ्लाई मेथड से करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बटरफ्लाई मेथड होता है ये सिर्फ 2 जो फ्रैक्शन मिले हुए हैं उस पे एप्लीकेबल होता है, 2 फ्रैक्शंस पे एप्लीकेबल होता है। जहाँ पे 3 फ्रैक्शन आ जाएं या उससे बढ़कर आ जाएं तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। इसकी वजह से जो एलसीएम वाला मेथड है वो ज़्यादा स्टेबल और एप्लीकेबल होता है और कॉन्सेप्चुअल भी वो ठीक होता है। लेकिन अगर ट्रिकी टाइप करना हो तो मैंने यूट्यूब पे देखा तो हर कोई ये वाला मेथड ही करा रहा था। लेकिन ठीक है आप कराओ, लेकिन बच्चों को ये बात तो बताओ कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और ये कहाँ तक एप्लीकेबल है कहाँ तक नहीं है। अगर हम 3 फ्रैक्शन लेंगे 4 फ्रैक्शन लेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ 2 पे होगा। लेकिन एलसीएम से आप जितने भी फ्रैक्शन हो उनकी जो एडिशन है अनलाइक फ्रैक्शन की वो आप निकाल सकते हैं। तो मेरा ये मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि ये जो दोनों मेथड्स हैं ये कैसे काम करते हैं और इन दोनों में से कौन सा एप्लीकेबल है और कौन सा ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आई होगी और आप लाइक शेयर और कमेंट करें और पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।